ये कहानी एक नन्हे पक्षी चिंकू और गणेश जी के बीच की है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास में कितनी शक्ति होती है और कैसे भगवान अपने छोटे से छोटे भक्त का भी ध्यान रखते हैं। नन्हा चिंकू और उसका बड़ा संकल्प। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल पर्वत के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में चिंकू नाम का एक छोटा सा पक्षी रहता था। चिंकू बहुत ही कोमल और छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो भगवान गणेश का परम भक्त था और हर सुबह अपनी मीठी आवाज में चहचहाकर गणेश जी की स्तुति करता था। एक बार उस जंगल में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ों के पत्ते झड़ गए और खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। जंगल के सभी बड़े जानवर और पक्षी सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे। चिंकू भी उड़ना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि पर्वत के नीचे एक छोटी सी गुफा में गणेश जी की एक पुरानी प्रतिमा मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबी हुई है। चिंकू ने सोचा, सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु यहां धूल में दबे हैं। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। चिंकू का कठिन परिश्रम। नन्हे चिंकू ने तय किया कि वो गणेश जी की प्रतिमा को साफ करेगा और उनके लिए कहीं से पानी लेकर आएगा। वो अपनी छोटी सी चोंच में पास के एक सूखे तालाब की गीली मिट्टी से थोड़ा पानी सोख कर लाता और मूर्ति पर छिड़कता। वो दिन भर उड़ उड़कर दूर एक छोटी सी नदी से पानी की एक एक बूंद लाता और गणेश जी का अभिषेक करता। जंगल के दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। एक चील ने कहा, अरे मूर्ख चिंकू, तू इतना छोटा है, तेरी एक बूंद पानी से क्या होगा? यह मूर्ति तो वैसे ही रहेगी, तू प्यास से मर जाएगा। चिंकू ने शांति से उत्तर दिया, मेरा सामर्थ्य छोटा हो सकता है, लेकिन मेरी श्रद्धा बहुत बड़ी है। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता? गणेश जी की परीक्षा और चमत्कार। चिंकू की मेहनत और प्यास के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो भूख और प्यास से व्याकुल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी वहां से भगवान गणेश एक साधारण बालक के रूप में गुजरे। उन्होंने देखा कि एक नन्हा पक्षी अपनी अंतिम सांसों तक संघर्ष कर रहा है, ताकि वो अपने आराध्य की सेवा कर सके। बालक रूपी गणेश ने पूछा, नन्हे पक्षी, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? ये तो बस एक पत्थर की मूर्ति है। चिंकू ने धीमी आवाज में कहा, बालक, ये पत्थर नहीं, मेरे स्वामी हैं। अगर मैं इनकी सेवा करते हुए प्राण भी त्याग दूं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चिंकू की ये निस्वार्थ भक्ति देखकर गणेश जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके दिव्य तेज से पूरा जंगल आलोकित हो उठा। उन्होंने अपने हाथ से चिंकू को छुआ, जिससे वो तुरंत स्वस्थ और शक्तिशाली हो गया। वरदान और खुशहाली। गणेश जी ने कहा, चिंकू, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति के लिए शरीर का बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि मन का शुद्ध होना जरूरी है। गणेश जी ने अपनी सूंड से भूमि पर प्रहार किया, जिससे वहां से गंगा की एक जलधारा फूट पड़ी। सूखा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। गणेश जी ने चिंकू को वरदान दिया कि वो हमेशा उनके धाम में रहेगा, और जो भी भक्त गणेश जी की कथा कहेगा, उसे इस नन्हे पक्षी की निष्ठा की कहानी भी याद रखनी होगी। इस कहानी की सीख, सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से हम बड़े से बड़े संकट को पार कर सकते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, चढ़ावे के नहीं।